कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, इसका मेथड क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसका परिणाम क्या है। तो बैक्टीरियोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो स्टेनिंग टेक्निक है तो वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरियोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है। इसको सबसे पहली बार हिस्टोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया कि टिश्यू में बैक्टीरिया की स्टेनिंग, क्या की टिश्यू में बैक्टीरिया की स्टेनिंग की आइडेंटिफाई किया कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से ग्राम नेगेटिव। तो वो किस मेथड के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, वो है कि एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के एक तरफ तो अपन रखते हैं, क्या रखते हैं, स्पेसिमिन का स्फीयर, क्या रखते हैं, स्पेसिमिन का स्फीयर, या फिर रखते हैं बैक्टीरियल कल्चर। एक तो रहते हैं स्पेसिमिन का स्फीयर या फिर बैक्टीरियल कल्चर, और दूसरी तरफ रखते हैं अपन क्या, डाई, क्या रखते हैं, दूसरी तरफ डाई रखते हैं, जिसे कि क्रिस्टल ऑयलेट प्राइमरी स्टेन में जो काम में लिया जाता है वो स्टेनिंग होती है। और फिर एक निश्चित तापक्रम पर, एक निश्चित तापक्रम पर इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। एक निश्चित तापक्रम पर इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है कुछ सेकंड के, कुछ मिनट के लिए, तो ये क्या करता है, ये डाई किसमें चली जाती है, किसमें प्रवेश कर जाती है, ये डाई ये चली जाती है स्पेसिमिन के स्मीयर में या फिर बैक्टीरियल कल्चर में प्रवेश कर जाती है गर्म करने पर। फिर क्या करते हैं, फिर प्योर ग्राम आयोडीन का सॉल्यूशन इनमें मिला दिया जाता है, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, एक मॉर्डेंट मतलब कि रंग बंधक के रूप में काम करता है, मतलब कि कलर को और मोर स्ट्रांगली बना देता है। तो इसमें फिर क्या किया, आयोडीन का सॉल्यूशन है। ये तो हो गया स्पेसिमिन का स्फीयर, स्पेसिमिन का स्फीयर, ये हो गई डाई और ये हो गया आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरफ रखा स्पेसिमिन का स्फीयर, दूसरी तरफ रखी डाई, इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये डाई किसके अंदर चली गई, स्पेसिमिन के स्फीयर में। फिर दोबारा गर्म किया, क्या मिलाकर, आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाकर इसे दोबारा से क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर ये कलर क्या हो गया, मोर स्ट्रांगली हो गया। मगर स्पेसिमिन के स्फीयर में जो ये डाई प्रवेश की, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हो गई, अब ये धोने पर भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, इसे क्या करते हैं, नल के पानी से वॉश द स्मीयर विद वाटर, पानी से धो दिया जाता है। यदि ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया होगा तो वो डीकोलेराइज नहीं होगा। क्या होगा, यदि ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है तो वो डीकोलेराइज नहीं होगा, और यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो क्या हो जाएगा, डीकोलेराइज हो जाएगा। और वो किसके कारण होगा, एसीटोन और एल्कोहल के कारण। उनको एसीटोन और अल्कोहल मिलाकर गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, डीकोलेराइज हो जाते हैं। तो रिजल्ट में ये आया था कि ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया किसका विरोध करते हैं, डीकोलेराइज होने का, और ग्राम नेगेटिव क्या हो जाते हैं, एसीटोन और अल्कोहल के माध्यम से क्या हो जाते हैं, डीकोलेराइज हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, ग्राम जो ये मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या है कि ग्राम स्टेनिंग, मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग के बारे में है आज का टॉपिक। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, जो ग्राम स्टेनिंग की मैकेनिज्म है, एग्जैक्ट वो तो नहीं है वैसे, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग इज नॉट अंडरस्टूड, इसे समझ नहीं सकते हैं, बट कुछ पॉइंट है या कुछ क्राइटेरिया है जिनके माध्यम से इनको समझा जा सकता है। वो कौन से क्राइटेरिया है, पहला जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल सेल वॉल की परमेएबिलिटी के आधार पर, बैक्टीरियल सेल वॉल या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमेएबिलिटी के आधार पर, परमेएबिलिटी ऑफ
permeability of bacterial cell wall and cytoplasmic membrane। दो प्रकार से इसकी मैकेनिज्म को समझा जा सकता है। वो कैसे? एक तो परमिएबिलिटी, किसकी परमिएबिलिटी के आधार पर? सेल वॉल की परमिएबिलिटी और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के आधार पर। और दूसरा इंटेग्रिटी ऑफ सेल वॉल और सेल वॉल की इंटीग्रिटी के आधार पर। जो ग्राम स्टेनिंग की मैकेनिज्म है दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो बैक्टीरियल सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के आधार पर और एक सेल वॉल की इंटीग्रिटी के आधार पर। अब बात करते हैं अपन पहले पॉइंट। पहला पॉइंट है अपना परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसमें पहली चीज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। क्या होता है? जो ग्राम पॉजिटिव सेल होती है सेल वॉल, उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। किसकी तुलना में? ग्राम नेगेटिव की तुलना में। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल मोर एसिडिक प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जीव द्रव्य। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जीव द्रव्य। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है? मोर एसिडिक होता है, जो कि क्या बनाए रखता है? विच स्ट्रांगली, जो कि डाई को मोर स्ट्रांगली बनाए रखता है। विच account for retaining the dye more strongly, इसकी तुलना में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में ये डाई को मोर स्ट्रांगली बनाए रखता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मोर एसिडिक। तो विच डाई मोर स्ट्रांगली देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो पहला पॉइंट क्या है मैकेनिज्म का? परमिएबिलिटी ऑफ इनका पहला पॉइंट क्या है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। क्या होता है? मोर एसिडिक इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? डाई को मोर स्ट्रांगली बनाए रखता है। किसकी तुलना में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में। ठीक है, मैकेनिज्म देख रहे हैं अपन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे स्ट्रांगली हो गया। फिर देन आयोडीन इसके साथ में कंबाइन हो जाता है। आयोडीन क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म को जब आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो वो आयोडीन क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म को और अधिक एसिडिक बना देता है। आयोडीन मेक द प्रोटोप्लाज्म more acidic। आयोडीन क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म को और अधिक एसिडिक बना देता है, जिसके कारण मोर एसिडिक बिकॉज क्यों? बिकॉज आयोडीन इस टाइप से काम करता है, एक मॉर्डेंट, एक रंग बंधक के रूप में काम करता है, जो कि कलर को स्ट्रांगली कर देता है। बिकॉज आयोडीन
सर्वे दे मोर डेट, ठीक है, सर्वे दे मोर डेट। तो आयोडीन मेक द प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक, आयोडीन क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को और एसिडिक बना देता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि आयोडीन किस रूप में काम करता है, सर्वे दे मोर्डेंट, मोर्डेंट के रूप में काम करता है, मतलब कि एक रंग बंधक के रूप में, रंग बंधक के रूप में वो काम करता है। मतलब कि जो कलर होता है उसे स्ट्रांगली कर देता है, जो कि वो ताकि जाए नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आयोडीन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, आयोडीन, जब आयोडीन किसके साथ में कंबाइन हो जाए, डाई के साथ में, जब आयोडीन का सॉल्यूशन किसके साथ में हो जाता है, डाई के साथ में, तो क्या बनता है, डाई आयोडीन का कॉम्प्लेक्स। आयोडीन कंबाइन विद द डाई, आयोडीन किसके साथ में कंबाइन हो जाता है, डाई के साथ में, तो टू फॉर्म डाइआयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या बना जाता है, डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना जाता है। यदि आयोडीन कंबाइन हो जाता है किसके साथ में, डाई के साथ में। तो ये स्लाइड ऊपर देखें आप, स्लाइड देखें, एक तरफ अपना स्पेसिमिन का स्फीयर था, दूसरी तरफ डाई थी, और निश्चित तापक्रम पर ये अपन ने इसको गर्म किया था, ठीक है। गर्म करने पर ये इसमें चला जाता है, फिर आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है, आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है। तो ये आयोडीन का सॉल्यूशन जब मिलाते हैं तो आयोडीन कंबाइन विद द डाई, आयोडीन जब कंबाइन हो जाती है डाई के साथ में, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाती है, डाई आयोडीन का कॉम्प्लेक्स। किसका कॉम्प्लेक्स बनाती है, डाई आयोडीन का कॉम्प्लेक्स। एंड फिक्स, और ये जो डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है तो ये किसमें प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में। एंड फिक्स द बैक्टीरियल सेल वॉल, या फिर स्पेसिमिन के स्फीयर में। तो आयोडीन कंबाइन हो जाती है डाई के साथ में, तो वो बनाती है डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स, और ये फिक्स हो जाता है। फिर डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स किसमें प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ तक की मैकेनिज्म क्लियर। देन इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, बिकॉज जो डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो किसमें प्रवेश कर जाता है, डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल वॉल में। इस कंडीशन के कारण तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लेस परमिएबल मतलब कि पारगम्यता, परमिएबिलिटी मतलब कि पारगम्यता। तो लेस परमिएबल, बिकॉज क्यों होता है ये लेस परमिएबल, क्यों होता है, बिकॉज द डाइआयोडीन complex trapped within the किसमें ट्रैप हो जाती है, विद इन द सेल्स, ठीक है, विद इन द सेल्स। तो क्या था
कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि डाई आयोडीन का कॉम्प्लेक्स किसमें ट्रैप हो जाता है, किसमें प्रवेश कर जाता है, सेल वॉल। ठीक है, तो फिर देन इसके बाद पांचवा पॉइंट अपना समझ में आया। मेन चीज क्या थी कि प्रोटोप्लाज्म और एसिडिक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, जो कि डाई को मोर स्ट्रांगली बनाए रखता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को और एसिडिक बना देता है। क्यों? बिकॉज ये एक मॉर्डेंट के रूप में काम करता है। तो जब डाई आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये किसके अंदर प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल। जब ये बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रवेश करता है तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल की परमिएबिलिटी, पारगम्यता, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थी अपनी कि ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसके द्वारा, एसीटोन और अल्कोहल के कारण। किसके द्वारा, एसीटोन और अल्कोहल के कारण। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल has increased permeability। क्या हो जाती है, जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू एसीटोन और अल्कोहल के कारण। किसके दौरान, ड्यूरिंग डीकोलेराइजेशन के दौरान। किसके दौरान, डीकोलेराइजेशन के दौरान ये हो जाती है। किसके दौरान हो जाती है, डीकोलेराइजेशन के दौरान ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसके द्वारा, एसीटोन और अल्कोहल के कारण, किसके, ड्यूरिंग डीकोलेराइजेशन के दौरान। ठीक है, फिर देन 6 पॉइंट दिस इज फिनोमेनन, जो ये फिनोमेनन है वे परमिएबिलिटी का कम होना और परमिएबिलिटी का ज़्यादा होना। ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में परमिएबिलिटी कम होती है और ग्राम नेगेटिव में एसीटोन और अल्कोहल के द्वारा ज़्यादा होती है। तो दिस इज फिनोमेनन इज नॉट अंडरस्टूड, बट यदि लंबे समय तक ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया को यदि लंबे समय तक क्या किया जाए, एसीटोन और अल्कोहल से बार बार डीकोलेराइज किया जाए, तो वो भी क्या हो सकते हैं, डीकोलेराइज हो सकते हैं। तो दिस इज not all the phenomenon, but जो प्रोमिनेंट या फिर ऐसा कुछ फैक्टर है, तो मोर प्रोमिनेंट, दिस इज नॉट ऑल नॉन फिनोमेनन, क्योंकि ये जो फिनोमेनन है वह एग्जैक्ट कंपोजिशन के आधार पर नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपना कि ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया को लंबे समय तक एसीटोन और अल्कोहल से, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लंबे समय तक क्या किया जाए, बार बार किया जाए, सेल वॉल में भी डीकोलेराइज बाय prolonged ट्रीटमेंट ऑफ, लंबे समय से बार बार रिपीट किया जाए, डीकोलेराइज किया जाए एसीटोन और अल्कोहल मिलाकर,
तो थोड़ा बहुत कलर इसमें भी जा सकता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसीटोन और अल्कोहल, एसीटोन और अल्कोहल, तो एसीटोन और अल्कोहल के कारण ये हो सकता है। तो क्या थी मैकेनिज्म, दोबारा से समझिएगा मैकेनिज्म को एक बार फिर। ये एक स्लाइड लिए अपन ने, ठीक है, स्लाइड के एक साइड में अपन ने रखा, क्या रखा, स्पेसिमेन का स्फीयर, स्पेसिमेन स्फीयर, ये तो हो गया स्पेसिमेन का स्फीयर। दूसरी तरफ अपन ने रखी डाई, और एक निश्चित तापमान पर इसे क्या किया, गर्म किया, ठीक है। एक तरफ रखा स्पेसिमेन का स्फीयर, दूसरी तरफ रखी अपन ने डाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक होता है, जिससे वो क्या करते हैं, जो डाई होती है उसे मोर स्ट्रांगली बनाए रखते हैं, किसकी तुलना में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में। किसकी तुलना में बनाए रहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में वो मोर स्ट्रांगली बनाए रहते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि जब अपन मेथड करते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है, ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है। क्योंकि आयोडीन क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को, आयोडीन क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को और एसिडिक बना देता है। क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को मोर एसिडिक बना देता है, कौन, आयोडीन। आयोडीन मेक द प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक। देन क्या बनता है कि डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है, ये डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स, ये क्या बन गया, डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स। जब इसे गर्म किया जाता है तो डाई और आयोडीन मिलकर क्या बनाते हैं, डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, डाई और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि आयोडीन किस रूप में काम करता है, एक मोरडेंट के रूप में, एक रंग बंधक के रूप में वो काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि सेल वॉल, इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। तो इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल असेंशियल होता है किसके लिए, पॉजिटिव स्टैंड के लिए यह आवश्यक होता है। बिकॉज क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी क्या हो सकता है, ग्राम नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। कब, जब सेल वॉल क्या हो जाती है, तो डैमेज हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टैंडिंग दो प्रकार के मेथड से करते हैं, एक तो परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल के आधार पर, उनकी पारगम्यता के आधार पर, और एक सेल वॉल की इंटीग्रिटी के आधार पर। तो क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल होता है उसका प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक होता है, जो कि उसको मोर स्ट्रांगली बनाए रखता है, किसकी तुलना में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में। आयोडीन मेक द प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक, आयोडीन क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को और एसिडिक कर देता है। बिकॉज क्या होता है कि आयोडीन किस रूप में काम करता है, एक मॉर्डेंट के रूप में। मॉर्डेंट मतलब कि रंग बंधक के रूप में वो काम करता है। जब डाइआयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो किस में ट्रैप हो जाए, किस में फिक्स हो जाता है, बैक्टीरियल सेल में या स्पेसिमेन के स्फीयर में वो प्रवेश कर जाता है। तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। किसके कारण होता है, एसीटोन और अल्कोहल के कारण। ड्यूरिंग किसके दौरान, जब उनका क्या किया जाता है, डिकोलराइज किया जा सकता है, किया जाता है तब। दिस इज नॉट ऑल टू नॉन फिनोमेनन बट
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी क्या हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी क्या हो सकते हैं, डिकोलेराइज हो सकते हैं। कब, जब लंबे समय तक उनका क्या किया जाए, बार बार डिकोलेराइज किया जाए, किसके द्वारा, एसीटोन और अल्कोहल के द्वारा बार बार यदि लंबे समय तक किया जाए तो वो भी क्या हो सकते हैं, डिकोलेराइज हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ थी इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल की इंटीग्रिटी आवश्यक होती है पॉजिटिव स्टेन के लिए, जिससे क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कन्वर्ट हो सकता है ग्राम नेगेटिव में, कब, जब सेल वॉल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।